में कई कई बार सत्संग दर्शन कर ले तो बहुत अच्छा है, कई कई बार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार कर ले, 2 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार कर ले। दिन भर में सदगुरु की वाणी है, पूरी इसमें सत्संग है, हमने डाला है। 2 बार नहीं कर सकते, दिन में 1 बार कर ले, 1 बार भी नहीं कर सकते तो दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले, हफ्ते में 1 बार कर ले, कम से कम 15 दिन पे, 1 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने। लास्ट सदगुरु समय देते 1 साल का। 1 साल के भीतर भीतर दर्शन करना परम अनिवार्य है। कितनी भी गुरु भक्ति करते हैं, अगर साल भर के भीतर दर्शन नहीं कर सकते तो भक्ति बेकार है। गुरु दर्शन, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वरस दिना नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहीं कबीर भक्त सो कबहू न पावे मोक्ष। अगर वर्ष दिन भी गुरु का दर्शन नहीं हो सकता, वर्ष में 1 बार, उस भक्त का मोक्ष कभी नहीं हो सकता है। इस बात को भैया इनको डालो, इनको सज्जनों, जो वर्ष दिन भी गुरु का दर्शन नहीं कर सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, संत गुरुजनों का, तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तो सदगुरु की कथनानुसार 15 अप्रैल को तो साल पूरा हो जाएगा, इसलिए उससे पहले 17 मार्च को यह कार्यक्रम रखा गया। क्यों? इसका कारण क्या है कि 15 अप्रैल को साल पूरी हो जाएगी, मगर हमने क्या करना है कि प्रभु के विचारों से चलना, अपने विचारों से नहीं चलना, परमात्मा के विचारों से चलना है। तो 15 अप्रैल से पहले 17 मार्च, साल पूरी होने से पहले गुरु दर्शन करना है। ये बात कौन कहते हैं? हम सभी के परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़। उसी के कारण ये 17 मार्च का जो कार्यक्रम था वो गुरु मिलन गुरु दर्शन, उसका नाम ही यही रखा गया था। क्योंकि हमने जब अपना जीवन सौंप दिया परमात्मा के चरणों में, तो अब हमें परमात्मा के विचारों से ही चलना है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? उसी के कारण ये सत्संग रखा गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत पावन भक्त होते हैं, जो सदगुरु के लिए समय निकालते हैं संत दर्शन के लिए। तो वो क्या करते हैं कि हर भंडारे में आते हैं। भाई जिंदगी तो संसार के लिए दे ही दे, पूरे समय, पूरे वर्ष, सब कुछ संसार के लिए देती है। क्या हम 3 महीने पे, 2 महीने पे, 2 दिन, 4 दिन का समय दर्शन के लिए नहीं निकाल सकते? और जो समय आप दे रहे हैं वो तो 84 ले जाएगा। कहां ले जाएगा? 84। संत दर्शन जो होता है वो 84 काटता है। यानी संत दर्शन कर लेंगे आप ना, गुरु दर्शन कर लेंगे आप ना, तो 84 नहीं जाना होगा। दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। सदगुरु कहते हैं, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हम नहीं कहते, ये परमात्मा कहते हैं। हर वाणी जो है वो प्रभु ही कहते हैं, परमात्मा ही कहते हैं कि संत दर्शन को जाओगे अपने अंदर से अभिमान। अभिमान के बारे में हमने कल बताया था, अहंकार के बारे में। अहंकार छोड़ दिया, और जितनी देर तक संत की शरण में रहो उतनी देर तक मोह माया को ध्यान मत दो। मोह माया को ध्यान दोगे तो सत्संग अंदर नहीं जाएगा, सत्संग अंदर नहीं जाएगा। और जब तक सत्संग अंदर नहीं जाएगा तो भक्ति का संस्कार उदय नहीं होगा। अगर बैठे यहां पर हो, बैठे यहां पर हो और ध्यान घर में, तो मैं क्या बता रहा हूं समझ नहीं पाओगे, संस्कार ही नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं पहली बात तो अहंकार को त्याग कर दो। जाति का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार,
पद का अहंकार, सारे अहंकार को त्यागना है। उसके बाद मुंह को भी त्याग कर दो। कितने समय के लिए? जब तक आप आश्रम पर हैं। क्योंकि सदगुरु, कल मैंने बताया था कि मैं चितवत हूं तोई को, तू चितवत कहीं और, कहे कबीर कैसे बने एक चित्त दुई ठौर। चित्त एक है, ठौर दो है, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक बार पर एक ही नाव पे चढ़ सकते हैं। अगर दो नाव पे चढ़ेंगे तो अगर कहीं धारा पलट गई तो डूबना है, पार नहीं होना है। इसलिए जितने समय तक रहे सत्संग में ध्यान रहे आपका, और जब आप उस समय के लिए माया त्याग देते हैं, अहंकार निकाल देते हैं अपने अंदर से, तो सदगुरु कहते हैं कि आप लोग एक यज्ञ का बहुत बड़ा फल मानते हैं ना, कि एक यज्ञ कराएंगे बहुत पुण्य प्राप्त होगा, बहुत पुण्य फल मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि एक यज्ञ तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी बात है। अगर तुम अपने अंदर से अहंकार त्याग देते हो और समर्पण हो जाते हो पूरी तरह से संत दर्शन में, तो घर से एक पग आगे बढ़ाओगे ना, तो उस एक पग बढ़ाने का जो फल मिलेगा वो करोड़ों यज्ञ के समान मिलेगा। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों की समान फल मिलेगा। आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध होने के बाद जब पांडवों को शांति नहीं मिली तो कृष्ण जी ने कहा कि यज्ञ करना होगा। क्या करना होगा? यज्ञ। यज्ञ करोगे, बहुत विशाल यज्ञ होगा, तभी शांति मिल सकती है। यज्ञ किया गया जिसमें 56 करोड़ कुलवंता और 56 करोड़ ऋषि मुनि आए थे। इतना बड़ा भंडारा इतिहास में न कभी हुआ है, न ही भविष्य में हो सकता है। बहुत विशाल भंडारा। 56 कितने हो गए? 112 करोड़ हो गए कि नहीं? 112 करोड़ तो ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे उस भंडारे में। केवल पब्लिक कितनी थी, जनता कितनी थी, सेना कितनी थी, उसकी तो बात ही खत्म। उतना बड़ा यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, मगर वो भंडारा सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ जानते हैं उसका कारण? क्योंकि उसमें संत नहीं पहुंचे थे। स्वपच भक्त की बात आप सभी जानते हैं। स्वपच भक्त जब गए थे तब वो भंडारा पूरा हुआ था। स्वपच भक्त सदगुरु के भक्त थे। स्वपच भक्त सदगुरु के भक्त थे और नीची जात के थे। जातिवाद के ऊपर तो मैंने कल बताया ही था। समाज के लोग उन्हें नीची जाति का मानते थे। नीची जाति के चलते उनको बुलाया नहीं गया था। मगर जितनी भी बड़ी बड़ी जातियां, बड़े बड़े ऋषि मुनि कुलवंत आए थे ना, किसी के खाने से वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ पूरा कब हुआ था? कहानी तो आप सभी जानते हैं। जब स्वपच भक्त ने वहां पे भोजन किया था तब यज्ञ पूरा हुआ। क्यों? इसका कारण जानते हैं क्या? यज्ञ जो है वो संत की महिमा से संपूर्ण होते हैं। यज्ञ मत करिए आप कभी, यज्ञ मत करिए। अगर संत दर्शन कर लेते, वो देखिए उतना बड़ा यज्ञ संत की महिमा से संपूर्ण हुआ था ना, वो भी संत सदगुरु कबीर साहिब के पंथ से। और पंथ के तो हजारों करोड़ों संत गए थे, उनसे यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ये लगा कि लगता है सब बेकार चला गया। कि जब सदगुरु के दास पहुंचे वहां पर तो भंडारा पूरा हुआ। महिमा यज्ञ की है कि संत की है? यज्ञ तो बहुत बड़ा हुआ था, उसकी महिमा थोड़ी थी। वो तो पूर्ण होने की महिमा थी। और पूर्ण किससे हुआ? स्वपच भक्त जी से। महिमा किसकी है? संत की। तो सदगुरु कहते हैं देखो, तुम्हें यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं। कहां से 56 करोड़ ब्राह्मण कुलवंता लाओगे? खिलाओगे तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए यज्ञ मत करो। तुम क्या करो? बस संत दर्शन को निकल जाओ। किसको निकल जाओ? संत दर्शन को। और निकलो कैसे वो भी बताते हैं साहब। तज ममता अभिमान। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ममता और अभिमान को त्याग दो, सारी बात हो जाएगी। जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, एक कदम आगे बढ़ाने का फल जो प्राप्त होगा कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ कराने के बराबर प्राप्त हो।
बहुत महिमा है संत दर्शन की। हमारे गाजीपुर के ही भक्त, क्या नाम? प्रेमलाल जी मुंबई में रहते हैं, मुंबई में अपना काम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, एक भी भंडारा नहीं छोड़ते, चाहे जैसे भी आना पड़े, ड्यूटी छोड़े, कुछ भी छोड़े। 2-3 दिन पहले फोन हुआ कि गुरुदेव लाए तो हूं दर्शन के लिए, टिकट नहीं मिल रहा है, मगर आना तो है चाहे जैसे आओ। और मुझे ये भी नहीं पता आए कैसे, और अभी मैंने देखा तो ये उपस्थित है यहाँ पर, जरा इनके लिए तालियां बजाएं। साथ ही साथ हमारे प्रभु दयाल जी, ये दिल्ली में नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की, बड़े पावन भक्त हैं, हर भंडारे में आते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा में बहुत आगे। पूरे बर्तन, सुबह वहां लोग नहा रहे थे तो ये बर्तन धुल रहे थे, पूरे बर्तन सुबह साफ किए। जब मालिक से कहा कि मुझे गुरु दर्शन करने जाना है, संत दर्शन करने जाना है, तो मालिक बोला छुट्टी नहीं दूंगा। तो ये कहते ऐसा है कि गुरु दर्शन करने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, ज्यादातर यही करोगे ना कि नौकरी से निकाल दो।